स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करने वाले बच्चों प्रश्नावली 12.1 की। इसमें पहला प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिभुज कौन सा दे रखा है बच्चों? समबाहु त्रिभुज है, परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आपको इसमें कौन सा त्रिभुज दे रखा है बच्चों? समबाहु त्रिभुज दे रखा है। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो इसका मतलब अगर ये कोई त्रिभुज है आपका, तो ये अगर ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, और अगर समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा? ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं बराबर होगी। इसको मैंने मान लिया बराबर एक्स। परिमाप आपका दे रखा है, परिमाप आपका दे रखा है इसमें 180 सेंटीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है बच्चों? 180 सेंटीमीटर है। और ए बी सी बराबर है, मैंने एक्स माना है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बराबर 180। तो 3x बराबर क्या आ गया? 180। तो x बराबर आ गया बच्चों 180 बटे 3। तो x का मान कितना आ गया? 6 × 18 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी प्राप्त हुई आपको? 60 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। अब हीरोन के सूत्र के माध्यम से क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ती है? अर्ध परिमाप की। तो एस यानी कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर होता है कुल परिमाप यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो कुल परिमाप कितना है आपका? 180 सेंटीमीटर है। तो 180 बटा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 90 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको? संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये हो गया आपके पास। एस का मान कितना है बच्चों? 90 आया। एस ये 90 माइनस प्रत्येक भुजा क्या है आपकी? 60 है। ये 60 है। 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 आपको क्या करना है? 3 बार लिखना है। ये हो जाएगा आपके पास 90 इंटू 90 में 60 क्या तो बच्चों 30 आएगा। प्रत्येक बार 60 है तो क्या आ जाएगा? 30 इंटू 30 आ जाएगा। अब देखो 30 और 30 का यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा और बनाना है, क्योंकि वर्गमूल में जो संख्या 2 बार होती है वो एक बार बाहर आ जाती है। तो इसको लिख सकते हैं अपन 90 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 30, 30 क्या कितना होता है? 90 होता है। इंटू 30 और 30 आपका पहले से 3 बार लिखा हुआ है। अब देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 2 जोड़े में से एक 30 बार आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 30 गुणा 30, इसका 30 एक इसका 30 आ गया। अंदर क्या बच गया आपके पास? ओनली 3 बच गया। तो 30 इंटू 30 कितना होता है बच्चों? 900। और अंडर रूट बच गया आपके पास 3। तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 900 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर क्या लिख सकते हो आप? सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रकार से जो है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो आपको कौन सा त्रिभुज दे रखा है? समबाहु त्रिभुज दे रखा है। उसका परिमाप कितना है बच्चों? 180 सेंटीमीटर है। एक इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। त्रिभुज का जो है अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होता है बच्चों √3/4 भुजा का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपके अंडर रूट 3/4। भुजा है आपकी 60, 60 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आएगा? अंडर रूट 3/4 इंटू 60 का वर्ग होता है 3600, और 3600 कट गया 4 से 900 बार, तो ये आ गया 900 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन आपको किससे ज्ञात करना है? हीरोन के सूत्र से ज्ञात करना है। तो यही विधि जो है आपको अपनानी पड़ेगी। दूसरा सवाल देखते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है।
इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया गया, उससे कुल कितना किराया दिया? तो ये त्रिभुज दे रखा है। पहले तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये किराया कितना है बच्चों? 1 वर्ष यानी 12 महीने का है, तो अपन को कितने महीने का निकालना है? 3 महीने का निकालना है। तो देखते हैं, तो ये आपका कोई त्रिभुज है ABC, जिसकी 3 भुजाएं दे रखी है बच्चों। 22 मीटर है, 122 मीटर है और 120 मीटर है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। A बराबर दे रखा है आपको 22 मीटर, B बराबर 122 मीटर मान लो, और C बराबर 120 मीटर। अब हिरोन के सूत्र से अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या पड़ेगी जरूरत? अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 122 प्लस 120 बटे 2। तो S बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 264 बटे 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 132 मीटर। अर्ध परिमाप आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान कितना है बच्चों? 132 मीटर आया। तो ये 132 माइनस 22, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 132 इंटू 132 में से 22 गया तो बच्चों 110। इसी प्रकार 132 में से 122 गया तो 10, और 132 में से 20 गया तो 12। अब इसका वर्गमूल लेना है, राशियां बाहर निकालनी है। तो देखो 132 को आप लिख सकते हो बच्चों 11 गुणा 12। इसी प्रकार 110 को ले सकते हो आप 11 इंटू 10। ये आपका 10 है, ये आपका 12 है। अब देखो 11 भी आपका 2 बार है, 12 भी आपका 2 बार है, 10 भी आपका 2 बार है। जब भी रूट में कोई राशि 2 बार होती है तो उसका वर्गमूल में 1 बार बाहर आ जाती है। जैसे कि अंडर रूट अगर 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 गुणा 2 लिख सकते हो। इसका मतलब 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2 हुआ। तो 2 इंटू 2 में 2 बार आ गया। उसी प्रकार से जोड़ा बन रहा है प्रत्येक का, तो एक एक राशि बाहर निकल जाएगी। तो एक तो 11 आ गया आपका, एक 12 आ गया, एक आपका 10 आ गया। तो 11 इंटू 12 कितना होता है? 132 इंटू 10 हो जाएगा 1320। ये कितना आ गया बच्चों? 1320 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, दोनों लिख सकते हो आप। तो त्रिभुजाकार जो विज्ञापन लगाने का दीवार है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों? 1320 मीटर वर्ग मीटर आ गया। अब आपको इसका किराया निकालना है। तो उसने दे रखा है कि 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का किराया कितना है बच्चों? 5,000 रुपये। तो 1 वर्ष का मतलब कितना होता है बच्चों? 12 माह होता है। आपको कितने माह निकालना है? 3 माह का निकालना है। तो 1 वर्ग मीटर का 1 माह का किराया, 1 माह का किराया क्या हो जाएगा बच्चों? 5,000 बटे 12। भाई अगर 1 साल का 5,000 है तो 1 महीने का 12 का भाग लगा देंगे रुपये। अपन को कितने चाहिए? 3 महीने का चाहिए। तो 1 वर्ग मीटर का 3 माह का किराया क्या हो जाएगा? 5,000 बटे 12 गुणा 3। तो इसको हल करेंगे तो 3 से कट गया 4 बार, तो ये आ गया 5,000 बटे 4। और 5,000 बटे अगर 4 को आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1250 रुपये। तो 1 वर्ष का 3 माह का किराया कितना? सॉरी, 1 वर्ग मीटर का 3 माह का किराया आपके पास 1250 रुपये आ गया। अपन को कितने वर्ग मीटर की जरूरत है बच्चों? 1320 वर्ग मीटर की जरूरत है। इसलिए अतः 1320 वर्ग मीटर का 3 माह का किराया बराबर हो जाएगा बच्चों 1320 गुणा 1250। इसको अगर आप जो गुणा करोगे तो ये आएगा 16,50,000 रुपये। कितना प्राप्त होगा बच्चों?
16,50,000 रुपये आपका किराया आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपको जो किराया दे रखा है 1 वर्ष का दे रखा है, यानी कि 12 महीनों का दे रखा है। तो सबसे पहले आपको 3 महीने का निकालना है और 3 महीने का जो किराया आया उसे कुल क्षेत्रफल से क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। इस प्रकार से जो है आपका आंसर कितना आ गया, 16,50,000 रुपये आ गया। तीसरा प्रश्न इसमें दे रखा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ मतलब भुजाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी कोई दीवार है, एक भुजा 15 मीटर दे रखी है, एक 11 मीटर दे रखी है, एक 6 मीटर दे रखी है। तो ये जो कलरफुल एरिया है इसका क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज में 3 भुजाएं दे रखी है बच्चों। पहली भुजा मैंने मान ली ए बराबर 15 मीटर है, बी बराबर 11 मीटर है और सी बराबर 6 मीटर है। हीरो के सूत्र से अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2, 15 11 26 6 32 बटा 2। ये आ गया, ऐसे बराबर कितना आ गया बच्चों, 16। तो ये आ गया आपके पास 16 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हीरो के सूत्र से, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान कितना है बच्चों, 16 है। तो ये कि 16 माइनस 15, 16 माइनस बी का मान 11 है और 16 माइनस सी का मान आपके पास 6 है। तो ये हो जाएगा 16 में से 15 गया तो 1, 16 यहाँ 16 है बच्चों, 16 में से 11 गया तो 5 इंटू 16 में से 6 गया तो 10। तो आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10 आ गया। तो देखो 16 को क्या लिख सकते हो आप, 4 गुणा 4 इंटू 1 इंटू 5 का 5 इंटू 10 को लिख सकते हो आप 5 गुणा 2। तो आपके पास देखो 4 का जोड़ा बन रहा है, 5 का भी जोड़ा बन रहा है, तो दोनों में से एक एक मान बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 4 गुणा 5, तो आ गया आपके पास 12। अंदर बच गया 1 इंटू 2 तो 2 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 5 क्या हो गया बच्चों, 20 और अंडर रूट आपके पास बच गया 2। क्षेत्रफल कितना आ गया, 20 रूट 2 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हो। इस प्रकार से जो है इस प्रश्न का आंसर कितने प्राप्त हुआ आपको, 20 रूट 2 प्राप्त हुआ। प्रश्न 4 है बच्चों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें 2 भुजाएं दे रखी है, परिमाप दे रखा है, तो परिमाप की सहायता से तीसरी भुजा निकालनी है, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें आपको पहली भुजा 18 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है, परिमाप दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा निकालनी है। तो आपको पता है परिमाप आपका कितना है बच्चों, 42 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 42। तो a का मान कितना है, 18 है, b का मान आपके पास 10 है, c का मान आपको निकालना है, यह आ गया 42। तो 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा। तो c बराबर 42 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 28। तो 42 में से 28 गया तो कितना बचेगा बच्चों आपके पास 14 बचेगा। तो c का मान कितना आ गया, c बराबर आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आपको हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान कितना है बच्चों, 42 है। तो 42 बटे अगर 2 करेंगे तो s बराबर आ गया आपके पास 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, 21 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से क्या हो जाएगा, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा आपके पास अंडर रूट एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस का मान कितना है बच्चों? 21 है। ये पहली भुजा है आपकी 21 माइनस 18 है, दूसरी भुजा है 21 माइनस हो जाएगा 10, और तीसरी भुजा कितनी है आपकी? 14 ही, 21 माइनस 14। तो ये 21 में से 18 गया तो बच्चों 3 आता है, 21 में से 10 गया तो 11 बचता है, और 21 में से 14 गया तो 7 आएगा। अब इसके क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। तो 21 को क्या ले सकते हो आप? 7 गुणा 3 इंटू, ये 3 आपका पहले से बच रहा है, ये आपका 11, ये 7। तो देखो 3 भी 2 बार है और 7 भी 2 बार है, तो इसका मतलब एक तो 7 बार आ गया, एक आपका 3 बार आ गया। तो रूट में क्या बच गया आपके पास? रूट में 11 बच गया। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 7 या 21 रूट 11। वर्ग मात्रा के सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर, या फिर क्या ले सकते हो? सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रश्न का आंसर आपके पास कितना आ गया बच्चों? 21 रूट 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप क्या दे रखा है? आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है और कुल परिमाप दे रखा है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर भुजाएं तो ये हो जाएगा 12:17:25। और आपको मैंने बता रखा है कि जो अनुपात होता है वह किसी निश्चित राशि से कटा हुआ मान होता है। तो ये अनुपात है, तो भुजाएं क्या हो जाएगी? अतः भुजाएं जो इसकी होगी, भुजाएं हो जाएगी 12x, 17x, 25x। अब अगर भुजाएं आ गई तो आपके पास परिमाप दे रखा है। परिमाप आपको कितना दे रखा है बच्चों? परिमाप बराबर दे रखा है आपको 540 सेंटीमीटर, और परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, ये हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। 12, 17, 29, 25, 54, ये हो जाएगा 54x बराबर 540। x बराबर हो जाएगा आपके पास 540 बटे 54। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? x बराबर आ गया आपके पास 10। x का मान प्राप्त हुआ 10 सेंटीमीटर। तो भुजाएं क्या हो जाएगी? देखो, अतः a बराबर आपका 12x है, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से b बराबर आपका 17x है, तो 17 इंटू 10 बराबर 170 सेंटीमीटर, और c बराबर आपका है 25x, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ लिख रहा हूँ मैं S बराबर अर्ध परिमाप होता है आपका a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो कुल परिमाप कितना दे रखा है बच्चों? आपको 540 सेंटीमीटर दे रखा है, बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना आ गया आपका? अर्ध परिमाप आ गया आपका 270 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको? हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान कितना आया? 270, ये हो जाएगा एस माइनस 270 माइनस पहली भुजा है आपकी 120। इसी प्रकार से 270 माइनस 170 और 270 माइनस 150 क्या हो जाएगा? तीनों भुजाएं माइनस कर दी। अब इसको हल करते हैं तो ये तो 270 आ गया। 270 में से अगर 120 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 150। 270 में से 170 गया तो आपका 100 बचेगा, और 270 में से 150 गया तो 120 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 120। सॉरी, यहाँ पर कितना है बच्चों? 250 है, तो यहाँ कितना बचेगा? ओनली 20 बचेगा। 270 या 250 है, 250 अगर 270 में जाएगा तो कितना बचेगा आपको? बस 20 बचेगा। अब क्या करना है? इसके टुकड़े करने हैं अपन को।
मान निकालने के लिए टुकड़े करने पड़ेंगे। तो देखो 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। 27 को लिख सकते हैं अपन 9 इंटू 3, 9 तिया 27 होता है। तो 3 इंटू 90, 9 तिया 27 हो जाएगा। इंटू 150 को लिख सकते हो आप 15 इंटू 10, 100 को लिख सकते हो आप 10 इंटू 10, और 20 को क्या लिख सकते हो आप 2 गुणा 10। 20 का 2 गुणा 10 हो गया, 100 का 10 इंटू 10 हो गया, 150 का 15 इंटू 10 हो गया, और 2700 का 270 का हो गया बच्चों 3 इंटू 90, 9 तिया 27। तो इसको और डिवाइड कर सकते हो। देखो ये 3, 90 क्या होता है 30 इंटू 3 होता है। तो 30 इंटू 3 होता है ना, तो 30 को ये लिख सकते हैं, 90 को 3 तिया 9, 9 इंटू 10 90 होगा। इसी प्रकार 15 को लिख सकते हो आप 5 इंटू 3, ये आपका 10 है। ये 2 बार यहाँ 10 चल रहा है, 10 इंटू 10 इंटू ये 2 इंटू 5, 2 इंटू 10 ये दे रखा है आपका। अब देखो 1 2 3 4 बार तो आपका क्या है 3 है, तो 2 बार तो आपका 3 बार आ जाएगा। कितने बार आ जाएगा बच्चों, 1 2 3, 4 बार 3 है, तो 2 बार तो आपका 3 बार आ गया। 10 देखो 1 2 3 4 5 बार 10 है, कितनी बार है, और ये 2 गुणा 5 कितना होता है बच्चों 10 होता है, तो 6 बार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 बार तो पूरा पूरा 10 है। 1 2 इंटू 5 दे रखा है, 5 इंटू 2 भी क्या होता है 10 होता है, तो 6 बार 10 है, तो आपका 3 बार 10 बार आ गया। कितनी बार आ गया बच्चों 3 बार आ गया। तो गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 1 2 3 0, 1 2 3 0। क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों आपके पास 9000 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो मान है इसके टुकड़े सावधानी से करने हैं, और जो मान जोड़े में आ रहा है उसका एक मान क्या निकालना है आपको, बार निकालना है। वर्गमूल लेते हैं ना, तो उसमें एक मान बार आता है, तो बार निकालने पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों 9000 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तो बराबर 12 12 है, तो एक तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी बच्चों बराबर वाली, तो ए बराबर बी मैंने मान लिया 12 सेंटीमीटर है, और सी आपको ज्ञात करनी है। तो आपको क्या दे रखा है उसने, परिमाप दे रखा है बच्चों 30 सेंटीमीटर, और आपको पता है परिमाप जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर, देखो तीनों भुजाओं का योग होता है 30। ए और बी का मान कितना है 12 12 है, तो 12 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 30। तो सी बराबर 12 12 24, 30 माइनस 24, तो सी बराबर आपके पास कितना आ गया बच्चों 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप S बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो कुल मान कितना दे रखा है आपको 30, 30 बटे 2 करेंगे तो S बराबर कितना आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, हीरोन का सूत्र लगाना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपकी होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपको क्या करना है, इसमें मान रखना है आगे, तो ये हो जाएगा आपके बच्चों, देखो एस का जो मान है आपके पास 15 आया है, तो 15 माइनस पहली भुजा है बच्चों 12, इसी प्रकार 15 माइनस दूसरी भुजा भी 12, 15 माइनस तीसरी भुजा कितने हैं आपके 6 आई। ये हो गया 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 15 में 6 गया तो 9 बचेगा। तो देखो 15 को लिख सकते हो आप 5 गुणा 3, ये 3 आपका 1, ये दूसरा 3, 9 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का एक जोड़ा, 3 का 2 जोड़ा बन रहा है, तो ये 15 वापस अंदर ही रह जाएगा। 3 इंटू 3 में से एक 3, इसमें से भी एक 3 बार आ गया, ये बच गया आपके 5 इंटू 3 अंदर बच गया। ये आंसर कितना आ गया आपके, 3 तिया 9,
और आपके अंदर कितना बच गया, 5 × 3 15। तो इस सवाल का आंसर क्या गया बच्चों, 9√15 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हो, मतलब बराबर भुजा को मतलब दो भुजाएं पता है आपको, परिमाप दे रखा हो, तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। और उसके बाद में जो सेम प्रक्रिया है, अर्ध परिमाप निकालना है, हीरो का सूत्र लगाना है और गुणनखंड करके जो है अपन को मान निकालने होते हैं। इस प्रकार से जो है आज अपन ने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।